हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 11, 12 एंड 13। इन 3 नंबर्स का डिविजिबिलिटी टेस्ट आज करेंगे अपने लेक्चर में। सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी बाय 11। रूल बड़े ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने है। इफ़ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, यानी कि ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका टोटल करें, उसमें से इवन प्लेसेस के डिजिट्स के टोटल को सब्ट्रैक्ट करें, और जो आंसर आएगा अगर वो 11 से डिवाइड होता है तो गिवन नंबर 11 से डिवाइड ज़रूर होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना है। मान लीजिए 121 है, हम इजी एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। अभी ऑड प्लेसेस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ऑड प्लेसेस हैं, राइट। रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऐड ऑड प्लेसेस, तो इनको ऐड कर देते हैं 1 + 1, राइट, माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेस तो बीच में एक ही बची, तो इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 2 - 2 कितना आया, 0। अब क्या 0 11 पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 11 0s are 0, तो 0 भी अगर आ जाए तो भी डिविजिबल होगा। तो क्योंकि ये 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 121 इज डिविजिबल बाय 11। तो देखिए ये रूल इस तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना है। एक मैं छोटी सी एग्जांपल और लेके क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास आ जाए 1331, इसे चेक करना है हमें। इसकी ऑड प्लेसेस पे टिक लगा लेते हैं, और ज़्यादा लेंथी करके नहीं करना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, शॉर्टकट में करेंगे। 1 + 3 दोनों को ऐड करना है। इवन प्लेसेस पे क्या आ रहा है, ये 3 और ये 1, इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, आ गया 0। 0 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब 1331 भी डिवाइड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। तो देखिए हमने 2 क्वेश्चंस किए जो 11 से डिवाइड होते हैं। तो अब देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और इस रूल को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया 1258। अभी क्या करना है, ऑड प्लेसेस पे टिक लगाया, इन्हीं को ऐड कर दिया 1 + 5। रिमेनिंग ऑब्वियसली जो बच गए हैं वो हमारे इवन प्लेसेस हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -2 - 8। 1 + 5 इज 6, 2 और 8 10, तो वी गेट -4। तो क्या -4 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता। अब अगर ये नहीं होता तो फिर 1258 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, नो, ये डिवाइड नहीं होता। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 495। चलिए ये ट्राई करते हैं। ऑड प्लेसेस पे टिक लगा लीजिए, लगा लिया हमने। 4 + 5 ऑड वालों को ऐड किया, 9 इवन वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 9 - 9 इट इज़ 0। तो 0 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो 495 भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस होगा। और करते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं। 9835 ऑड प्लेसेस पे टिक लगा लिया, 9 + 3 और बाकी जो बच गए हैं उनको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 + 3 12, 8 and 5 13। तो आंसर कितना आया, -1। तो -1 तो डिवाइड नहीं होता, नहीं होता। तो फिर 9835 भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, नो होगा। आई होप समझ आ रहा होगा बिल्कुल कंसेप्ट आपको। चलते हैं एक एग्जांपल और करते हैं इसी की। मान लीजिए हमें चेक करना है 14806। ऑड प्लेसेस देख लीजिए, ये रही 3, इनको ऐड कर देते हैं 1 + 8 + 6, और इवन वालों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 8 + 6 14, 14 + 1 15, 15 - 4 यानी कि 11। अब 11 तो डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि ये वैल्यू भी डिवाइड होगी। इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए अब इस क्वेश्चन को हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए 918291। अब देखिए बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे कि अगर इसे 11 से चेक करना हो तो ओड प्लेसेस कौन सी हैं, ये रही। 9 + 9 18, 18 + 8 26,
तो 26 ऐड करके आ गया, बाकियों को सब्ट्रैक्ट करना है। 26 में से 1 माइनस किया 25, 25 में से 2 माइनस किया 23, 23 में से 1 माइनस किया 22। तो देखिए ओरली हमने चेक कर लिया कि इसका आंसर आएगा 22, और 22 11 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। देखिए बिना कैलकुलेशन किए इसको एग्जाम में कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं, देखते हैं हम वो ओरली कर पाते हैं कि नहीं। 4832 718। देखिए इसको अगर 11 से चेक करना हो तो पहले तो बस ओड प्लेसेस पे टिक लगाना है, हमें लगा लिया हमने। ये सारी ओड प्लेसेस हैं, इनको ऐड करते हैं। देखिए 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 8 22। तो ये 22 आ गया, बाकी सबको सब्ट्रैक्ट करना है। 22 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 14, 14 में से 2 माइनस किया 12, 12 में से 1 माइनस किया 11। अब 11 तो डिवाइड होता है, तो मतलब वो नंबर भी होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस आएगा। देखिए कितनी आसानी से 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किया, बहुत आसानी से पेपर में हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे शुरू करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 12। चलिए देखिए रूल स्क्रीन पे आपके सामने है डिविजिबिलिटी बाय 12 का। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, देन इट इज डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 12 से डिवाइड जरूर होगा। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और देखिए हम 3 और 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी रिवाइज करेंगे इसमें। मान लीजिए हमें चेक करना है 432 से, तो हमने आपको क्या कहा कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी। अगर वो दोनों से डिवाइड होगा तो 12 से डिवाइड होगा, तो यानी मुझे पहले 3 से चेक करना है। थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। 3 से चेक कैसे करते थे? इन सभी डिजिट्स को ऐड करना पड़ता था, यानी कि अगर मेरे को 3 से चेक करना है तो मैं करूँ कैसे? 4, 3 और 2 सभी डिजिट्स को ऐड करना है, यानी कि कितना आएगा यहाँ पर? 9। तो देखिए क्या 9 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। अगर ये 9 3 से डिवाइड, यानी कि इनका टोटल अगर डिवाइड हो रहा है तो यानी गिवन नंबर भी डिवाइड होगा, यानी कि 432 3 से तो डिवाइड बिल्कुल होता है। अब इसी 432 को हमने अगर 4 से चेक करना है तो रूल क्या था? लास्ट वाले 2 डिजिट्स उठा लीजिए। लास्ट वाले 2 डिजिट्स क्या हैं? 32। अगर तो 32 4 से डिवाइड होता है फिर 432 भी डिवाइड होगा। अब लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। 4 8 32, यानी कि ये जो नंबर 432 है ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 432 इज डिविजिबल बाय 12। तो ये रूल अब आज हमने समझ लिया। इसको याद रखना है कि अगर 12 से कोई नंबर चेक करना है तो वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। और 3 कैसे चेक करते थे? सभी डिजिट्स को ऐड करके चेक कर लेते थे। और 4 का कैसे चेक करना है? सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होते हैं तो 4 से डिवाइड होगा। अब देखिए 3 और 4 दोनों से अगर डिवाइड होता है तो 12 से भी डिवाइड होगा। अभी देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ये देखिए मान लीजिए हमारे पास है, हमने चेक करना है 536 के लिए। अब मैं ओरली चेक कैसे करूंगा? 5 और 3 8, 8 and 6 14। ये तो 14 बन गया। क्या 14 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। अगर ये 3 के टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब ये 12 से डिवाइड नहीं होता। तो पेपर में हम बिल्कुल ओरली चेक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। हमने 3 से चेक करने की कोशिश की। कैसे चेक किया? 5 + 3 + 6 सबको ऐड किया, ये बना 14। तो ये 3 के टेबल पे नहीं आता। ये 3 के टेबल पे ही नहीं आता तो 536 12 के टेबल पे भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा? नो होगा। राइट। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 5। अब अगर मैंने इसका 3 का टेस्ट चेक करना हो तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 5, ये तो टोटल 11 बन रहा है। अब 11 3 के टेबल पे नहीं डिवाइड होता, यानी कि 1 2 3 5 भी डिवाइड नहीं होगा 12 से। 3 से भी नहीं होगा, मतलब 12 से भी नहीं होगा। एक और एग्जांपल करते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास है 7 9 0 6 8। अब हमने सबसे पहले चेक करना होता है 3 के लिए। अब देखिए 3 के लिए कैसे चेक करेंगे? 7 + 9 16, 16 + 6 22, 22 + 8
30, इसका टोटल बन गया 30। तो ये तो 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। अब 4 से चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 68। अब 68 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। अब देखिए 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 79068 12 से डिवाइड बिल्कुल होगा जी। इसका आंसर क्या है, यस है, ये डिविजिबल है 12 के साथ। तो आई होप आपको 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल 13 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट 13 के लिए। बहुत ही आसान मेथड है, याद रखना है आपको। एक सीक्वेंस याद करनी है 143 143 पॉजिटिव, देन -1 -4 -3 143 -1 -4 -3 चलता जाएगा। अगर जितने मर्जी डिजिट्स आगे आ जाएं, चेक करना बहुत आसान होगा। सिर्फ इतना याद रखना है 143 -1 -4 -3, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। देखिए इसको यूज़ कैसे करना है। मान लीजिए मैंने चेक करना है 234 को। ओके, हमें ये चेक करना है क्या ये डिवाइड होता है। तो 3 डिजिट्स हैं, तो पहले 3 डिजिट्स इस सीक्वेंस के उठा लीजिए। कितना है 143, इसके नीचे लिख दीजिए। लिख दिया हमने। और करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है सबको आपस में। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 4 3 ज़ार 12 प्लस 4 3 ज़ार 12, इसका टोटल बन गया 26। तो क्या 26 13 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। अगर ये डिवाइड होता है तो फिर हमारा गिवन क्वेश्चन क्या है 234, ये भी डिवाइड होगा। इसका आंसर भी क्या आएगा, यस आएगा। देखिए बिल्कुल आसान है, बहुत सारी एग्जांपल्स करेंगे, आप एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 2435, अगर हमें इसको चेक करना है तो देखिए पहले तो 143 आ गया, इसके बाद माइनस की टर्न आ जाएगी, आगे क्या आएगा -1, और हमें सबको क्या करना है मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ार 2, 4 4 ज़ार 16, 3 3 ज़ार 9। अब 5 को -1 से करेंगे तो -5 आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन। अब इनको करके देख लेते हैं। 16 प्लस 9 कितना होगा 25, 25 और 2 27। अब 27 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। तो क्या ये 22 13 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो यानी कि हमारा जो गिवन नंबर 2435 है ये भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड के, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, आसान भी बहुत है। देखिए मान लीजिए हमें चेक करना है 25632 को। तो अभी बिल्कुल ध्यान से देखिए, पहले लिखेंगे 143, फिर -1 -4। अब 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं, तो हम -4 तक ही लिखेंगे। इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 5 इंटू 4 20, 6 इंटू 3 18, 3 इंटू -1 -3, -4 इंटू 2 -8। तो इसी को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर देखते हैं क्या बनता है। 20 एंड 2 22, 22 प्लस 18 40, 40 में से 8 गए 32, 32 में से 3 माइनस करेंगे तो 29। क्या ये 13 से डिवाइड होता है, नहीं होता। तो हमारा गिवन नंबर भी नहीं होता, इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा। तो आई होप समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लीजिए हमें चेक करना है 1716 को। ओके, तो हम कैसे करेंगे 143 -1 मल्टीप्लाई करना है 1 को 1 से, 7 4 ज़ार 28, 3 1 ज़ार 3, -1 को 6 से करेंगे तो -6। देखते हैं 28 प्लस 1 29, 29 प्लस 3 32, 32 में से 6 माइनस करेंगे तो 26। 26 13 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो फिर ये भी होगा और इसका आंसर क्या होगा, यस, बिल्कुल ये डिवाइड होगा 13 के साथ। चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे आज के इसी रूल के लिए। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया 740831।
अब रूल क्या है, 1 4 3 -1 -4 -3, तो बस 7 1 ज़ार 7, 4 4 ज़ार 16, 3 इंटू 0 0, 8 को -1 से किया -8, -4 को 3 से किया -12, -3 को 1 से किया तो -3। इनको सॉल्व करके बनेगा 23 इधर और 23 ही इधर, तो ये आंसर क्या आया 0। क्या 0 डिवाइड होता है 13 से? बिल्कुल होता है, तो फिर ये भी होगा और इसका आंसर क्या होगा, यस, है ना, बिल्कुल आसान। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 8 5 7 8 3 6 4 6। ओके, अभी रूल हमारा याद होगा आपको, 1 4 3 -1 -4 -3, फिर प्लस का शुरू करेंगे, फिर से 1 4, बस जहाँ तक पूरा आ जाए वहाँ तक चलाना है हमने। और अब इन सब को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 8 इंटू 1 8, 5 4 ज़ार 20, 7 3 ज़ार 21, 8 को -1 से किया -8, 3 को -4 से किया -12, 6 को -3 से किया -18, 4 को 1 से किया 4, 6 को 4 से किया 24। देखते हैं आगे, 20 + 8 28, 28 एंड 21 49। अब नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, 18 एंड 12 30 एंड 8 38, और इधर से 24 + 4 28। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -10 और ये आ गया 39। अब क्या 39 13 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, तो फिर हमारा ये नंबर भी डिवाइड होगा। देखिए कितना बड़ा नंबर है और कितनी आसानी से हमने चेक कर लिया दैट दिस इज डिविजिबल बाय 13। तो आज हमने 3 रूल पढ़े, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 12 एंड 13। ये डेफिनेटली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो बस इसी तरह से हमारे पेज को भी और वीडियोज़ को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।